मारूफ लिखारी और तज्जिया कार रऊफ कलासरा ने कहा है कि आज फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गद्दार करार दिए जाने वाले इमरान खान अपने दौरा इक़्तिदार में रोजाना फौज का दिफा करते हुए अपने सियासी मुखालिफिन को गद्दार करार दिया करते थे। लिहाजा ये कहना बेजा न होगा कि मौसूफ को आज मुकाफात अमल का सामना है। अपने सियासी तज्जिये में रऊफ कलासरा का कहना है कि आज जब इमरान खान खुद गद्दारी के इल्जाम का सामना कर रहे हैं तो उनकी जमात गिला कर रही है कि जो भी फौज के खिलाफ खड़ा होता है इसे गद्दार करार दे दिया जाता है। लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। कलासरा के बकौल हैरान कुन बात सिर्फ इतनी है कि इमरान खान अब भी अपने सियासी मुखालिफिन को गद्दार कहने में झिझक महसूस नहीं करते। वो और इनके साथी आज भी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को मीर जाफर और मीर सादक करार देते हैं। हालांकि उन्होंने इमरान को वजीर आजम बनाने के लिए 2018 के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली करवाई थी। सीनियर सहाफी का कहना है कि हर वो शख्स जो इमरान खान के हाथ पर बेअत करने से इनकार करता है वो इनके नजदीक गद्दार है। दिलचस्प अम्र यह है कि जिस रोज फौजी तर्जुमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, इससे 2 रोज कबल इमरान अपनी ही पार्टी के 6 अरकान कौमी असम्बली को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक कोर्स में शिरकत करने पर मीर जाफर और मीर सादक का लकब देकर गद्दार करार दे चुके थे। कलासरा के बकौल वो हैरान हैं कि हमारा लाडला खान खुद को गद्दार करार दिए जाने पर इतना हैरान क्यों है, जबकि वो खुद अपने नापसंदीदा अफराद के लिए हमेशा 3 अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, यानी मीर जाफर, मीर सादक और गद्दार। सीनियर सहाफी के मुताबिक मुकाफात अमल के नतीजे में इमरान को गद्दार और सिक्योरिटी रिस्क करार दिए जाने पर पीटीआई के रहनुमा आज फातिमा जिन्ना की मिसालें दे रहे हैं कि इन्हें भी जनरल अयूब खान दौर में गद्दार करार दिया गया था। इंसाफियों का मौक़िफ़ है कि गद्दार करार देना पुराना सियासी खेल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी सिक्योरिटी रिस्क करार पाए थे। बेनज़ीर भुट्टो को भी तब सिक्योरिटी रिस्क कहा गया था जब उन्होंने भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को पाकिस्तान बुलाकर 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। ये कोशिश तब के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग की क़यादत में नाकाम बना दी गई थी और बेनज़ीर भुट्टो को घर भेज दिया गया था। रऊफ कलासरा के मुताबिक साबिक भारतीय वजीर आजम के गुजराल ने अपनी खुद नविश्त में एक वाक़या दर्ज किया है कि राजीव गांधी के कत्ल के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो ताज़ियत के लिए नई दिल्ली गई तो इनकी मुलाकात गुजराल से भी हुई। गुजराल ने शिकवा किया कि आपने अपने वजीर खारिजा याकूब खान को यह कहकर भारत भेजा था कि जरूरत पड़ी तो एटम बम इस्तेमाल किया जा सकता है। बेनज़ीर हैरान रह गई और कहने लगी कि कोई फातिरुल अक्ल शख्स ही अपने वजीर खारिजा के जरिए भारत को एटमी धमकी भेजेगा। उनके बकौल बाद में पता चला कि यह हिदायत जनरल असलम बेग ने याकूब खान को दी थी, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के नाम से भारतीय वजीर खारिजा तक पहुंचाई गई। सीनियर सहाफी के मुताबिक नवाज शरीफ का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। जब भारतीय वजीर आजम वाजपेयी लाहौर आए तो चंद माह बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल का महाज खोल दिया। बादशाह नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को बरतरफ किया तो मुशर्रफ ने इन्हें गिरफ्तार करके दहशतगर्दी के इल्जाम में 14 साल कैद की सजा दिलवा दी। इल्जाम यह था कि वो उनका तैयारा अगवा कर रहे थे। बाद में सुहेल वड़ाइच ने एक किताब लिखी जिसका उन्वान था गद्दार कौन। आज इमरान के हामी भी यही शिकवा कर रहे हैं कि उनके लीडर को गद्दार कहा जा रहा है। हकीकत यह है कि गद्दार करार दिए जाने का खेल वो सियासी कुव्वतें खुद भी खेलती रही हैं जो आज इसका शिकार हैं। नवाज शरीफ भी माजी में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ यही नारा लगाते रहे कि भुट्टो खानदार मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। फिर इसी नवाज शरीफ को इमरान खान ने गद्दार कहा। तब इमरान खान फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट थे जब नवाज शरीफ को गद्दार करार देकर 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। आने वाले बरसों में जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम की मदद के बदले इमरान खान नवाज शरीफ के खिलाफ मोदी का यार और गद्दार के नारे लगवाते रहे। ये अलग बात है कि वजीर आजम बनने के बाद वो खुद ये शिकवा करते रहे कि वो मोदी को फोन करते हैं मगर वो उनका फोन नहीं उठाता। ये सारी दास्तान पाकिस्तानी तारीख में गद्दारी के बाजीचे का खुलासा है जिसे हर दौर में हर फरीक ने अपनी जरूरत के तहत इस्तेमाल किया और जिसका शिकार आज इमरान खान जैसे वो लोग खुद भी बन रहे हैं जो कल तक दूसरों के लिए यही फतवे जारी करते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।